नमस्कार। मैं शोभित द एमबीबीएस प्लैनेट पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसे कि नीट 2024 का एग्ज़ाम हो चुका है और आप सभी के मन में अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस साल का कट ऑफ क्या होने वाला है। तो आज इस चैनल की इस सीज़न की पहली वीडियो में हम कट ऑफ का डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उसी के साथ में मैं आपको समझाऊंगा कि कट ऑफ किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, कैसे हम लोग कट ऑफ को प्रिडिक्ट करते हैं, लास्ट ईयर का कट ऑफ किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस हुआ था, इस साल क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, पेपर का आपका जो पैटर्न आया था, जो लेवल था पेपर का, डिफ़िकल्टी लेवल, उससे क्या असर पड़ सकता है। तो इस वीडियो में हम सभी जानकारियों को जानेंगे। आपके एग्ज़ाम के बाद में अब सबसे इंपॉर्टेंट जो अगले आपके 2-3 महीने होने वाले हैं वो है काउंसलिंग को लेके। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप अपने काउंसलर्स को जानें। जिन चैनल पे काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन मिल रही है उनमें से जेन्युइन चैनल्स को फॉलो करके आप अपने काउंसलिंग के पाथ को अच्छे से कंडक्ट करें। सो थोड़ा सा अपने बारे में जानते हैं। द एमबीबीएस प्लैनेट की शुरुआत लास्ट ईयर हुई थी। अगर मेरी पर्सनली बात करें तो मैं पिछले 5 सालों से काउंसलिंग की फील्ड में काम कर रहा हूँ। तो इस चैनल को जाना जाता है सबसे रेप्यूटेड और सबसे बेस्ट डेटा एनालिसिस के लिए। जैसे कि आप हमारे स्लाइड्स पे देख भी सकते हैं, आपको बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है हर चीज़ के बारे में। सो आराम से सारी चीज़ों को देखिएगा, समझिएगा। मेरा आपसे वादा है कि इससे बेटर एनालिसिस जो है आपको कहीं पे नहीं मिलने वाला है और इससे ज़्यादा क्लैरिटी से चीज़ें आपको कहीं और नहीं समझ में आने वाली हैं। तो चैनल को प्लीज़ फॉलो कर लें, आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुने एंड हम लोग अब अपने प्रेजेंटेशन की शुरुआत करते हैं। ओके, सो जस्ट गिव मी अ मिनट। चलिए, तो हम लोग कट ऑफ को जब डिस्क्राइब करते हैं, सो डिटेल में अगर हम बात करते हैं, आप देख सकते हैं सबसे पहले सारी कैटेगरी का मैं बताऊंगा। आपने बहुत सारी स्लाइड्स देखी हैं। अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो हम पिछले 2 साल के कट ऑफ को एक कंपैरिजन लेके चल रहे हैं, जिसके बेसिस पे हम इस साल का कट ऑफ प्रेडिक्ट करेंगे। चारों राउंड का डेटा एक ही स्लाइड में आपके सामने है। कौन सा कॉलेज लास्ट में अलॉट हुआ था, उसके बाद में आपकी सहूलियत के लिए मैंने यहाँ पे एक स्लाइड और डाल दी है जिसमें कि लास्ट के 20 कॉलेजेस हैं, जिससे कि आपको थोड़ा सा बेटर आइडिया मिल जाए। इसी के साथ में वीडियो के एंड में आपके लिए एक सरप्राइज़ भी होगा। वो सरप्राइज़ क्या होगा, वीडियो को जानने के लिए पूरा देखें। एंड ये सारी जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को तसल्ली से पूरा देखिए, फैमिली के साथ में देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 2022 से 23 की अगर बात करें तो कट ऑफ में जो मेजर ड्रॉप आपको आता हुआ दिख रहा है, आप चारों ही राउंड में देखेंगे लगभग 2000 रैंक का ड्रॉप आता आपको दिख रहा है। तो ये ड्रॉप आया था 30 से 35 कॉलेजेस जो लास्ट ईयर बढ़े थे उसकी वजह से। अब यहाँ पे सवाल आता है कि क्या इस साल भी कॉलेजेस बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। तो जी हाँ, यूपी में 13 कॉलेजेस, महाराष्ट्र में कुछ कॉलेजेस, राजस्थान में कुछ कॉलेजेस, ये सारे कॉलेजेस बनने की पॉसिबिलिटी अच्छी खासी थी। बहुत सारे न्यूज़ आ रहे थे, बट लास्ट में एनएमसी का एक नोटिस आ गया कि अभी ये फाइनल नहीं हुआ है। दो अच्छी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट अभी आपको थोड़ा सा अगर मान के चलने वाली बात बोली जाए तो उसको एक 50% लेवल पे ही आप मान के चलिएगा कि उसमें से कुछ कॉलेजेस बढ़ेंगे। सो डेफिनेटली जो कट ऑफ में ड्रॉप आएगा कॉलेज बढ़ने की वजह से। अगर एक सीट की बात करें तो एक सिंगल सीट में ऑल इंडिया कोटा में बढ़ने से लगभग 10 से 12 रैंक का ड्रॉप आता है। जब राजस्थान और यूपी जैसे स्टेट्स में सीट्स बढ़ती हैं या बिहार जैसे स्टेट में सीट बढ़ती हैं तो उससे ज़्यादा असर आता है, क्योंकि वहाँ पे बच्चे ज़्यादा हैं। 85% सीटें जो होती हैं वो स्टेट कोटा में होती हैं। एंड स्टेट कोटा में सीटें बढ़ने की वजह से ऐसे हाई डेंसिटी स्टेट्स में जहाँ पे ज़्यादा बच्चे नीट में अपीयर करते हैं, कट ऑफ में ज़्यादा गिरावट आने की कोशिश होती है। तो यहाँ पे अगर यूपी में 13 कॉलेजेस खुल जाते हैं, सारे 13 के 13 कॉलेजेस, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि ऑल इंडिया कोटा का जो कट ऑफ है लगभग 30,000 से 32,000 तक आप जाके देखेंगे कि बैठेगा। आप लास्ट ईयर की वीडियो सभी चैनल्स की ज़रूर एनालाइज करिए कि किसने सही इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी थी, जिससे कि आपको चैनल्स की जेन्युइनिटी का आइडिया हो जाए। ये समय आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हफ्ते भर तक आराम से सारे काउंसलर्स को देखिए, ऑब्जर्व करिए कि किसके संग में आपकी ट्यूनिंग ज़्यादा बैठ रही है। प्रोफेशनल काउंसलिंग गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है। आप किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसको आप लाइक कर रहे हैं, बट अभी हफ्ते भर तक आप फ्रेजाइल हैं, आपके लिए ऑब्जर्व करने का टाइम है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर इस साल की जनरल कैटेगरी की कट ऑफ की बात करें तो पेपर का जो लेवल था वो इजी बताया जा रहा है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन से भी बस फिजिक्स डिफिकल्ट बताई जा रही है। इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि मार्क्स के डेविएशन जैसे कोई अंश नहीं लग रहे हैं, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को लेकर डाउट नहीं है। डिफरेंट जो रिप्यूटेड कोचिंग सेंटर्स हैं उनकी आंसर की में कहीं पे भी डिफरेंस नहीं देखा जा रहा है। तो यहाँ पे हम मान के चल सकते हैं कि जो मार्क्स लास्ट ईयर चेंज हुए थे, जिसकी वजह से मार्क्स वर्सेस रैंक का जो इंडेक्स था वो 22 और 23 के कंपैरिजन में बहुत इन्फ्लेट हुआ था।
आप देख सकते हैं 20,000 रैंक जो थी वो राउंड 2 में, यानी कि आप आपको अप्रॉक्सीमेट दिखेगा, राउंड 2 में 602 पे 20,000 रैंक थी, यानी कि 603 पे लगभग 19,000 रैंक रही होगी। और 2023 में अगर देखें तो वही 19,000 रैंक मोटा मोटा 618 मार्क्स पे थी। तो कट ऑफ लास्ट ईयर बढ़ा था मार्क्स के टर्म्स पे, रैंक के टर्म्स में अगर आप मान के चलें तो कट ऑफ गिरा ही था। ओके, सो ये जो रैंक वर्सेस मार्क्स का इन्फ्लेशन होता है वो लगातार पेपर में बढ़ रहे बच्चों की वजह से, जैसे कि आपको पता है कि 24 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, उस वजह से बढ़ा है। तो हम यहाँ पे सारा कुछ देख पा रहे हैं 22 23 के लेके। तो अगर लास्ट ईयर की हम बात करते हैं तो स्टे राउंड तक जो कट ऑफ था वो 23,562 रैंक तक गया था 610 नंबर पे। इस बार जो कट ऑफ है वो 25,000 तक जाने की पॉसिबिलिटी बनेगी। लास्ट ईयर कट ऑफ कम क्यों गया था, हमने 25,000 के आसपास इनिशियली प्रेडिक्ट किया था, 23,000 कट ऑफ इसलिए गया था, उसका रीज़न ये था कि बिहार की जो काउंसलिंग थी वो काफ़ी डिलेड चली थी। अभी जैसे जैसे आगे वीडियोस आएंगे मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझाऊंगा। बिहार की सीटें काफ़ी एंड तक के राउंड तक उसमें वहाँ पे काफ़ी सारी सीट्स बची हुई थी, जिसकी वजह से बिहार के काफ़ी सारे बच्चों ने ऑल इंडिया कोटा में एडमिशन ले लिया। एंड लास्ट में बिहार का भी जो कट ऑफ था वो 23,000 के आसपास गया था। ये रीज़न बना था ऑल इंडिया का कट ऑफ इन्फ्लेट हो जाने का, जो कि एक्सपेक्टेड ज़्यादातर लोगों ने 25,000 के आसपास प्रेडिक्ट किया था, बट स्टे राउंड में वो 23,562 पे ही जाके रुक गया था। सारे कॉलेजेस मेंशन किए हुए हैं, किस स्टेट में वो कॉलेजेस मिले थे लास्ट कॉलेजेस, वो भी मेंशन किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। स्पेशल स्टे राउंड भी कंडक्ट हुआ था, वहाँ पे क्या था वो आप देख सकते हैं। बट जब इनिशियली प्रिडिक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा गला खराब है, कोशिश करेंगे कि 1 से 2 दिन में ठीक कर लें, बट फिर भी मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं। सो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा एंड व्हाट्सएप पे हमारे साथ में ज्वाइन हो जाइएगा, जिससे कि आपको रेगुलरली नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स मिल पाएँ। आगे बढ़ते हैं। 2023 के अगर स्पेशल स्टे राउंड की बात करें तो यहाँ पे कट ऑफ कुछ इस तरीके से था। कॉलेजेस के नाम क्या थे आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगर स्पेशल स्टे राउंड की बात करें तो वहाँ तक का हम इनिशियली नहीं सोचते हैं, क्योंकि कोई भी बच्चा जो है वो राउंड 2 तक, राउंड 3 तक या फिर मैक्सिमम स्टे राउंड तक चाहता है कि सीट पा जाए। काउंसलिंग के जो प्लान्ड राउंड्स होते हैं वो भी 4 राउंड तक ही होते हैं, उसके बाद में जो लेफ्ट ओवर सीट्स होती है उसके लिए स्पेशल स्टे राउंड होता है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट 2020 जो 20 कॉलेजेस लास्ट के थे, एक आपको बेटर इंसाइट देने के लिए खाली एक लास्ट का कॉलेज बता देने से कुछ नहीं होता है। एक आपको बेटर इंसाइट मिल सके, बेटर आइडिया मिल सके, उसके लिए लास्ट के 20 कॉलेजेस मेंशन किए गए हैं राउंड 1 के जनरल कैटेगरी के। और अगली स्लाइड पे राउंड 4 के कॉलेजेस को हमने मेंशन किया है, जिससे कि आपको ये आइडिया लग पाए कि आपको राउंड 1 में क्या कॉलेज मिलेगा और राउंड 4 में क्या कॉलेज मिलेगा। याद रखिएगा काउंसलिंग अच्छी प्लानिंग से होती है, काउंसलिंग एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू अच्छे से फिल्टर करने से, उस प्रोसेस को अच्छे से समझने से ही आप अपने मार्क्स पे अच्छे कॉलेज पे पहुंच पाएंगे, जिसमें कि हमारी वीडियोस आपको बहुत सपोर्ट करेंगी। सो चैनल को रेगुलरली देखते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस के थोड़ा सा 1 मिनट में इस स्लाइड पे देख लेते हैं, क्योंकि अभी आप लोग एंटर होने वाले हैं। लास्ट ईयर प्रोसेस को चेंज किया गया था। अप टू 2022 जो राउंड 3 होता था उसको मॉप अप राउंड बोला जाता था, बट लास्ट ईयर इन्होंने क्या किया कि मॉप अप राउंड को हटा के उसको एक रेगुलर राउंड 3 बता दिया और ऑल इंडिया राउंड 2 से ऑल इंडिया राउंड 3 में अपग्रेड को अलाउ कर दिया। उनका कहना यह था कि मॉप अप में बहुत सारे बच्चों को बहुत कम रैंक पे अच्छे कॉलेजेस मिल जाते थे, जो कि अनफेयर होता था, बट वो अच्छा डिसीजन प्रूव नहीं हुआ, क्योंकि स्टे राउंड में कट ऑफ और ड्रॉप हो गया। तो इन चीज़ों को धीमे धीमे करके समझेंगे। मोटा मोटा अभी आपको ये जानना होगा कि अगर ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में आपको कॉलेज मिल जाता है और आप उसको ज्वाइन कर लेते हैं तो आप स्टे राउंड में नहीं जा सकते हैं। अभी बहुत सारे काउंसलर्स आपको स्टे राउंड का डेटा दिखाएंगे कि स्टे राउंड में इतने कम कम रैंक पे अच्छे कॉलेजेस मिल गए थे, और आपको उसको देख के लालच आएगा और बहुत जगह पे फीस पे कर देंगे। तो इस चीज़ को लेके केयरफुल रहिएगा, बस इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे ये स्लाइड दिखाई थी। आगे बढ़ते हैं। अगर EWS कैटेगरी के बच्चों की हम बात करते हैं तो 25,000 से 26,000 या फिर 26,500 तक कट ऑफ पॉसिबल होगा अगर कॉलेजेस नहीं भी बढ़ते हैं। अगर कॉलेजेस बढ़ते हैं तो 34,000 तक कट ऑफ EWS कैटेगरी में देखने को मिल सकता है। ओके, मैं मेंशन कर रहा हूँ EWS में अगर कॉलेजेस बढ़ते हैं, यानी कि ऑल इंडिया लेवल पे अगर कॉलेजेस बढ़ते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने कॉलेजेस बढ़ते हैं। अगर हम कंपैरिजन करें 22 और 23 के डाटा का तो आप देख सकते हैं 2022 में आपका जो कट ऑफ था वो 23,500 के आसपास था, और 2023 में 23,005 रैंक, यानी कि 1,500 रैंक का कट ऑफ में ड्रॉप आया था 30 कॉलेज बढ़ने से। तो कंपैरेटिवली आप कर सकते हैं
बाकी आप ये नोटिस कर ही रहे हैं कि जितने भी कैटेगरी हैं, चाहे जनरल हो चाहे ईडब्ल्यूएस हो, आगे आप ओबीसी कैटेगरी का भी डेटा देखेंगे, आपको यही दिखेगा कि जो एंड के कॉलेजेस हैं वो साउथ में मिल रहे हैं और कुछ कॉलेजेस कॉमन हैं। जैसे लास्ट ईयर नागालैंड में एक कॉलेज खुला था। अब नागालैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे मोस्टली लोग नहीं जाना चाहते हैं यहाँ से, काफ़ी जो कम्यूट है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। तो मोस्टली आप सारे ही राउंड्स में देखेंगे कि ज़्यादातर जो कॉलेज लास्ट में मिला हुआ है वो आपका नागालैंड का कॉलेज मिला हुआ है। यही रीज़न था कि हमने एक बेटर इंसाइट के लिए लास्ट के कॉलेजेस डाले हैं। अगर आप देखें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में राउंड 1 में जो लास्ट 20 कॉलेजेस मिले थे वो कुछ इस तरह से थे। अगर लास्ट 20 कॉलेजेस की क्लोजिंग कट ऑफ की बात करें तो राउंड 1 की यहाँ पे आप देखिएगा 20,900 से लेके 21,591 में, यानी कि 20 कॉलेज जो थे वो लगभग 600 रैंक के अंदर क्लोज हो गए थे। तो अगर एक कॉलेज की बात बताएं तो एक कॉलेज में 10 से 15 सीटें होती हैं ऑल इंडिया कोटा की, उसमें 30 रैंक का कट ऑफ में ड्रॉप था खाली। ओके, तो कॉलेज जब बढ़ते हैं तो आपको एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा दिखाई जाती है। आपको ये बोला जाता है कि हम प्रॉपर तरीके से आपकी काउंसलिंग कराएंगे एंड आपसे काउंसलिंग फीस ले ली जाती है। बट प्रैक्टिकली आपको डेटा को देखना कैसे सीखना है ये आपको हमारे ही चैनल पे बताया जाएगा, जिससे कि आप सेफली अपनी काउंसलिंग को कंडक्ट कर सकें। आगे बढ़ते हैं। अगर राउंड 4 की बात करें, राउंड 2 राउंड 3 को हमने स्किप किया है क्योंकि प्रेजेंटेशन फिर बहुत लंबी हो जाएगी और चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। राउंड 1 इसलिए क्योंकि वहाँ से काउंसलिंग स्टार्ट होती है, बच्चों में पैनिक होता है। और राउंड 4 को इसलिए रखा है क्योंकि फाइनल स्टेज तक जाते जाते क्या सिचुएशन बनेगी इसको हम बता पाएँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं, ये पीपीटी जो है हमारी एप्लीकेशन है, 1 से 2 दिन में हमारी एप्लीकेशन पे सारा कंटेंट पड़ जाएगा। हमने एक्चुअली अभी इसी साल दिल्ली में अपना ऑफिस शिफ्ट किया है, तो आप हमें अपना हमारे सेंटर पे विजिट भी कर सकते हैं। आपको ऑफलाइन काउंसलिंग की भी सुविधा हम लोग अभी इस साल से कंडक्ट कराएंगे। आपके लिए काउंसलर्स की टीम बनाई है। तो उसी सारे प्रोसेस की वजह से कुछ चीज़ों में डिले हो गया है, जिसकी वजह से अभी ऐप पे कंटेंट अपलोड नहीं हो पाया है। हालांकि ये पीपीटी जो है आपको, अगर आप हमारी ऐप डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीमियम डेटा के नाम से जो टैब मिलेगा आपको, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीपीटी आपको अवेल हो जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि 2023 में 23,575 रैंक तक कट ऑफ गई थी स्ट्रे में जाते जाते। अगर राउंड 1 की बात करें तो 19,977, यानी कि अगर चारों राउंड में नेविगेट करने की हम बात करते हैं तो लगभग 3,500 रैंक का ड्रॉप आता है चारों राउंड को मिला के। ओके, एक्सपेक्टेड क्लोजिंग कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए, तो ओबीसी कैटेगरी के लिए इस बार का एक्सपेक्टेड क्लोजिंग कट ऑफ 25,500 से 26,000 के बीच में हो सकता है। अगर कॉलेजेस बढ़ते हैं तो 33,000 के आसपास ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो रहने वाला है। जितने कॉलेजेस एक्सपेक्टेड हैं, क्योंकि एनएमसी की जो नोटिस आई थी उससे पहले जो न्यूज़ थी उसमें लगभग ऐसा एक्सपेक्टेड था कि 30 से 40 कॉलेजेस या फिर 50 कॉलेजेस तक गवर्नमेंट के बढ़ सकते हैं, जिनकी एलओपी अभी उन्होंने दिया हुआ है। जैसे आपको ये प्रोसेस जानना जरूरी है, एनएमसी जो है, जो कि रेगुलेटरी बॉडी है, चीफ बॉडी है आपके जितने भी मेडिकल कोर्सेज चलते हैं और जितने भी मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें होती हैं इंडिया में, तो उसके लिए प्रोसेस क्या होता है, जितने भी कॉलेजेस होते हैं चाहे एम्स दिल्ली ही क्यों ना हो, उसको एनएमसी को हर साल एमबीबीएस के बैच को एडमिशन प्रोवाइड करने के लिए एनएमसी से हर साल अप्रूवल लेना पड़ता है। यानी कि इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनको एनएमसी से हर साल अप्रूवल या फिर उसका रिन्यूअल लेना होता है नए बैच में एडमिशन लेने के लिए। तो जब नए कॉलेजेस खुलते हैं एनएमसी का इंस्पेक्शन होता है कि वहाँ पे टीचर्स हैं कि नहीं, रिसोर्सेज हैं कि नहीं, उसके बाद में ही एनएमसी से उनको अप्रूवल मिलता है। तो उस प्रोसीजर को बोला जाता है एलओपी। तो काफ़ी सारे कॉलेजेस जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज प्रिपेयर्ड हैं या फिर इस साल लॉन्च होने को रेडी हैं, उनकी एलओपी की परमिशन पड़ी हुई थी। जैसे जैसे आपकी काउंसलिंग प्रोसेस प्रोसीड करेगी आगे आपको न्यूज़ मिलती जाएगी। हालांकि अगर लास्ट ईयर की बात करते हैं तो काफ़ी क्लैरिटी थी चीज़ों में, कुछ ओपन काउंसलिंग को भी लेके कन्फ्यूजन था जिसकी अभी इस साल बात नहीं हुई है। उम्मीद है कि एमसीसी और एनएमसी जो हैं इस साल थोड़े से और सीरियस होंगे एंड आपकी काउंसलिंग को अच्छे से कंडक्ट करवाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ओबीसी कैटेगरी के लास्ट 20 कॉलेजेस राउंड 1 में आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, या फिर पीपीटी आपको हमारी ऐप पे अवेलेबल हो जाएगा। राउंड 4 में लास्ट 20 कॉलेजेस आपके यहाँ पे मेंशन्ड हैं, आप देख सकते हैं, ऐप पे अवेलेबल हो जाएगा। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो लास्ट ईयर स्ट्रे राउंड तक जो कट ऑफ गया था वो गया था 1,28,978।
इस साल अगर बात करें तो 1,35,000 से 1,40,000 तक कट ऑफ के जाने की पॉसिबिलिटी होगी अगर कॉलेजेस नहीं बढ़ते हैं। अगर बढ़ जाते हैं तो 1,45,000 से 1,60,000 के बीच तक भाग सकता है। ओके, एसटी कैटेगरी की अगर बात करते हैं, मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं क्योंकि आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी है और ये पीपीटी आपको ऐप पे अवेलेबल हो जाएगी, तो हम वहाँ पे देख सकते हैं। एसटी कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो क्लोजिंग कट ऑफ थी 1,68,853। अगर हम बात करते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, कॉलेजेस अगर नहीं बढ़ेंगे तो 1,80,000 तक। जैसे जैसे कॉलेजेस बढ़ते हैं उस अमाउंट के हिसाब से 2 लाख तक एसटी कैटेगरी का कट ऑफ जो क्लोजिंग है वो जा सकता है। अब ये जैसे जैसे क्लैरिटी आएगी हमारे पास में कि कितने कॉलेजेस बढ़ेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम कट ऑफ को अपडेट करेंगे। तो अभी जो कट ऑफ आपको बताया गया है वो एक रफ कट ऑफ है, पेपर के एनालिसिस को देखते हुए, लास्ट ईयर की सिचुएशन को देखते हुए और अभी जो करंट न्यूज़ हमारे पास में है उसको देखते हुए। कल से चैनल पे रेगुलर वीडियोस आएंगी, आप अगर चैनल को जाके हमारे देखेंगे तो लास्ट ईयर हमने काफ़ी सारे लाइव सेशंस लिए थे। एक बार आप जाके चैनल का एनालिसिस ज़रूर करिएगा कि किस तरीके से हम सेशंस कंडक्ट करते हैं। लाइव सेशंस में सारे ही बच्चों की क्वेरी को आंसर करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रेगुलर बेसिस पे लाइव सेशंस कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे 1 से 2 दिन में, उनको अटेंड करिएगा। आपको अपने कॉलेज से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज होंगी, काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड, काउंसलिंग में किस राउंड में कौन सा कॉलेज मिलेगा, प्रिडिक्शन से रिलेटेड, वहाँ पे आपको सारी क्वेरीज के आंसर मिलेंगे एंड बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है आपके लिए सारी चीज़ें। इसके अलावा सरप्राइज़ आपके लिए ये था कि लास्ट ईयर का जितना भी डेटा हमने ऐप पर डाला था, ये जो हमारे काउंसलिंग के पेड कोर्सेज होते हैं, जैसे कि हमारा डेटा का कोर्स होता है, उसमें हम खाली आपको करंट डेटा ही नहीं देते हैं। जैसे जैसे काउंसलिंग प्रोसेस प्रोसीड करती है, जितना नया डेटा जनरेट होता है वो भी आपको प्रोवाइड होता जाता है। तो सैंपल के लिए लास्ट ईयर जितना भी कंटेंट ऐप पर डाला गया था वो सारा फ्री में अवेलेबल है। एक बार आप जाके अच्छे से रिसर्च जरूर करिए कि हमारी क्वालिटी डेटा एनालिसिस की क्या है। चैनल को फॉलो करिए, अपने डाउट्स को कमेंट्स में मेंशन करिए, वीडियोस के रिव्यू बताइए, आपको किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए ये बताइए। हालांकि हम आपकी हर नीड का ध्यान रखेंगे, हमें पता है कि आपको कब किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो आपको हफ्ते भर के अंदर सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियोस मिल जाएंगी। आपके स्टेट के कट ऑफ क्या जाते हैं, आपके AIQ के कट ऑफ सारे कॉलेजेस के क्या जाते हैं, आपको बहुत ही डिटेल्ड में सारा कुछ डिस्क्रिप्शन मिलने वाला है। तो चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आप चैनल को रेगुलरली फॉलो करेंगे एंड हमारा आगे जो कनेक्शन है वो बना रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ, शोभित वर्मा, द MBBS Planet, योर नीट काउंसलर फॉर 2024 नीट काउंसलिंग। थैंक यू सो मच।